दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान मित्रों, तुम्हारे घर का तमाशा बनने वाला है। एक ऐसी घटना आपके साथ घटने वाली है मित्रों, जिसे सुनकर आपके शरीर से पसीना बहने लगेगा। क्योंकि मित्रों, इस बार आपकी कुंडली में जो घटना घटेगी वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। इस बार दादा गुरु ने आपकी कुंडली का विश्लेषण किया है और आपकी कुंडली में जो घटनाएं लिखी हैं वह स्वयं पितृदेव और ब्रह्मांड में उपस्थित नवग्रहों ने मिलकर लिखी है। देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली का अष्टम भाव में राहु विराजमान रहेगा, तो वही कुंडली के सप्तम भाव में गुरु उपस्थित रहेगा। तो इस वजह से गुरु और राहु युक्ति से जिन परिस्थितियों का निर्माण हुआ है वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले कई समय से आपकी किस्मत ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है। जीवन में एक दुख खत्म होता नहीं था कि दूसरा दुख आ जाता था, एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत आ जाती थी। क्यों हो रहा था? क्योंकि आपके ग्रह पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके थे। पित्त भी आपसे प्रसन्न होने की जगह रुष्ट बैठे हुए थे, और कहते हैं कि जब पित्त रुष्ट होते हैं तो हमारे ग्रह हमें अशुभ फल देने लग जाते हैं। और यही कारण है मित्रों, इस वक्त आपका सबसे ज्यादा दुखी होने का और दर्द सहने का। क्योंकि मित्र देखिए, आप मेहनत बेहद करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, परिवार के लोगों का ध्यान रखते हैं, एक एक व्यक्ति की जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन अंत में धोखा किसके साथ होता है? आप ही के साथ होता है। और धोखा देने वाला कौन होता है? कोई अपना ही होता है। क्योंकि मित्र, इस वीडियो में मैं कुछ अपनों का रहस्य भी खोलने वाला हूं, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई या भी बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। इसलिए मित्रों देखिए, इस बार जो बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे वह साधारण बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में मित्रों ओम महाकालेश्वर नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बाबा महाकाल आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों देखिए कि अगले 24 घंटों में आपके जीवन की नाव डूब जाएगी, और उसे डुबाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही होंगे, जिन पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन आप सबसे ज्यादा अपना मानते हैं, जिन आप अपना हर दुख हर तकलीफ बताते हैं। वही लोग तुम्हारे जीवन की नाव डुबाने पर सबसे आगे रहेंगे, लेकिन जीवन में ध्यान रखेगा मित्रों कि जब कोई ईब रहा है तो वह उसे तैरने सिखाने का समय नहीं होता है। अर्थात बेहद छोटी सी बात है कि जब कोई संकट में हो तो उसे समझाने या सिखाने की लंबी प्रक्रिया में डालने का समय नहीं होता है। उस वक्त सबसे जरूरी है तुरंत मदद करना और उसे संकट से निकालना। मित्रों, कई बार जब हम मुसीबत में होते हैं, हमारा आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सब सलाह और ज्ञान देने आ जाते हैं, कोई साथ देने नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि अगर कोई इंसान किसी मुसीबत में है, पूरी तरह से फंस रहा है या फंस चुका है, तो उसे अपना हाथ देकर बाहर खींचने की कोशिश करो। उसे ज्ञान और सलाह की जरूरत उस वक्त नहीं होती है। ध्यान रखिएगा कि मुसीबत के समय ज्ञान या सलाह नहीं बल्कि सीधी और तत्काल मदद की जरूरत होती है। अगर आपके जीवन में आपके अपने ही लोगों ने आपकी थोड़ी सी भी मदद कर दी, मित्रों आपके ऊपर थोड़ा सा भी अपनापन दिखा के तरस खा लिया, तो देखिए आने वाले समय में आप बहुत अच्छे से किसी अच्छी स्थिति से गुजर पाएंगे। एक तरफ ध्यान रखिएगा मित्रों की छोटे छोटे सुख भोगने के कारण आप अपने ही हाथों से बड़ी बड़ी तकलीफों को निमंत्रण दे रहे हैं। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिन काम को करने में अभी आपको मजा आ रहा है, गलत तरीके से आप जो पैसा छाप रहे हैं, किसी के साथ छल कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन आगे चलकर आपके ऊपर बहुत सारी मुसीबतें भी आ सकती हैं। दोस्तों, मंगल बहुत कुछ ले भी लेता है और बहुत कुछ दे भी देता है। और राह की अगर शुभ स्थिति किसी व्यक्ति के जीवन में पड़ जाती है तो राहु व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, और अशुभ स्थिति पड़ जाती है तो राजा से रंग भी बना देता है। क्योंकि देखिए, मंगल और राह यह दो ग्रह ऐसे हैं कि यह इंसान की किस्मत बदलने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं। अब ध्यान रखिएगा मित्रों की मंगल की स्थिति शुभ रखने के लिए आपको बेहद ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी।
हार्ड वर्क का नाम सुना है, वह हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। देखिए मित्र, आपको संभल कर रहना जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि अचानक से आपको आधी रात को उठकर अस्पताल भागना पड़ सकता है। वहां पर आपका बहुत सारा पैसा भी खर्च हो सकता है। लेकिन अब आप क्या सोचेंगे? यहाँ की जिंदगी में शरीर से बढ़कर पैसा है, ये पैसों से बढ़कर शरीर है। यह दुविधा आपके लिए आपके सामने रहेंगी, लेकिन देखिए उस परिस्थिति में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो पैसा हम फिर कमा लेंगे, अर्थात सर सलामत तो पगड़ी 1000 मिलेंगे। इसलिए अगर कोई अपना व्यक्ति भी है या कोई पराया व्यक्ति भी है तो हॉस्पिटल में उसकी मदद तुम्हें जरूर करनी है। और ध्यान रखिएगा मित्रों की आपके जीवन में इस वक्त परिस्थितियां नहीं सुधर रही हैं। दोस्तों बता देते हैं कि किसी की भयानक रूप से गंभीर तबीयत खराब हो सकती है, तो कहते हैं कि काल के चक्रव्यूह मंगल के साथ मिलकर आपके जीवन में दोस्तों ऐसी घटना उत्पन्न कर सकता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बता देते हैं कि आप सोच रहे हैं कि मैं खाना खा के चैन की नींद सोऊंगा, मैं खाना खाकर अपने परिवार के साथ थोड़ी देर बैठूंगा, तो जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अचानक आपका कोई रिश्तेदार किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ऐसा मैं नहीं। यस, आपकी कुंडली बोल रही है, क्योंकि कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार या आपका कोई करीबी मित्र किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। आपको तुरंत अपना घर छोड़कर उसके लिए भी भागना पड़ सकता है। और जब आप किसी के पास जा रहे हैं उसकी मुसीबत के समय, तो इतना जरूर ध्यान रखना कि जितना ज्यादा हो सके उसकी मदद करें। लेकिन आज के समय में लोग क्या होता है करते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो उसकी दुख का मजाक सबसे पहले बनाने लग जाते हैं, उसके जीवन की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं, खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन मित्र, आप वैसे नहीं हैं। देखिए, आप उन व्यक्तियों में से हैं जो आधी रात को भी तुम्हारे जीवन में या किसी और के जीवन में दुख आता है तो तुरंत तत्पर रहते हैं। लेकिन आज तक तुम्हारा साथ किसी ने नहीं दिया है। जब जब तुम्हारे जीवन में दुख आया है, जब जब तुम्हारे जीवन में तकलीफ आई है, तुम अकेले भागे हो। ना कोई रिश्तेदार आया, ना कोई मित्र आया, लेकिन फिर भी तुम हमेशा लोगों के काम आते हो। अब बता देते हैं मित्रों, इस वक्त की आपके घर में किसी व्यक्ति को अचानक से कहीं से बड़ी मात्रा में लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन सकते हैं, अपार धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको उस व्यक्ति से जलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को अपनी मेहनत का मिला है, उस व्यक्ति को अपने काबिलियत के दम पर मिला है। ना आपको उस व्यक्ति से जलना है और ना उसकी उपलब्धियों पर आपको हंसना है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में आपके पितृ भी आपको एक ऐसी खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। देखिए, यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी कुंडली ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पिता आपके लिए किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में सबसे आगे भी रहेंगे। अब देखिए मित्रों की, अब जब किसी इंसान के पितरों से प्रसन्न रहते हैं तो फिर उस इंसान का जीवन धन्य होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन वही अगर उस इंसान के पितृ रुष्ट हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं तो कहते हैं मित्रों की चाहे कितनी भी हम कोशिश कर लें, चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, चाहे कितना भी परिवार को खुश रख ले, लेकिन हम कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि खुशियां आएगी, आपके जीवन में सभी तरह आएगी और सभी तरफ से आएगी, लेकिन उन खुशियों के पीछे मित्रों कुछ दुख भी छुपे हुए हैं और उन दुख का सामना करना भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कभी कभी कि खुशियों की रोशनी इंसान को इतना अंधा कर देती है कि वह उन खुशियों के पीछे छुपे हैं दुख और दर्द को नहीं देख पाते हैं। आप ध्यान रखिएगा मित्रों की कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं घटती है। और एक बात जीवन में हमेशा यह भी ध्यान रखना कि आपने पिछले समय में जिस चीज को खोया था, चाहे वह चीज रिश्ता थी, चाहे वह कोई कीमती वस्तु थी या चाहे वह कोई परिस्थिति थी, तो देखिए जिसे खो दिया उसमें उलझकर बैठने से अपने आप को दुखी करने से बेहतर है कि जो मिलने वाला है उस पर ध्यान दीजिए। आज के समय में इंसान भविष्य के बारे में ना सोचकर भूतकाल में उसने जो खोया है उसका दुख लेकर बैठा रहता है। देखिए
बैठने से कुछ नहीं मिलेगा और अपना स्वभाव आपको बिल्कुल सकारात्मक रखने की कोशिश करनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आज के समय में अगर तुम विवाह करने की सोच रहे हो तो तुम्हें सच्चा जीवन साथी मिले या ना मिले, लेकिन तुम हमेशा किसी भी इंसान के लिए वफादार रहना और सच्चा रहना, क्योंकि मित्र देखिए, अगर तुम किसी बंदर से उसकी दौलत के लिए शादी करोगे तो दौलत चली जाएगी और बंदर रह जाएगा। अर्थात इसका मतलब सिर्फ छोटा सा है। इसका मतलब अगर आप किसी से सिर्फ पैसे के लिए रिश्ता बना रहे हैं, उसका पैसा देख रहे हैं, तो जब पैसा खत्म होगा तो आपके पास सिर्फ उसकी असली पहचान रह जाएगी, जो शायद आपको पसंद ना हो। तो ये सिखाता है कि रिश्ते धन पर नहीं, इंसान के स्वभाव और इंसान के कणों पर बनाने चाहिए, क्योंकि पैसों का क्या है, लक्ष्मी चंचल होती है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है। आज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, कल बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। देखिए, आज के समय के लोग जो है, रिश्ता पैसों से बेहद ज्यादा तौलने लग गए हैं। जीवन में ध्यान रखिएगा, मित्रों की संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। हम क्या सोचते हैं यार, भगवान ने हमें रिहा दिया है, अब हम और चीज की लालसा करने लगते हैं। भगवान ने मुझे बड़ी गाड़ी दी है, अब हम सोचते हैं कि इससे भी बड़ी गाड़ी लेंगे। बड़ा घर दिया है, हम सोचने लग जाते हैं कि यार अब इससे भी बड़ा घर लेंगे। जीवन में संतुष्टि आज के समय में बिल्कुल नहीं है। कोई पड़ोसी अगर बड़े सपने पूरे कर रहा है तो हम उसे देखकर चलते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए कितना योग्य है और कितना लायक है। हमेशा अपनी तुलना पड़ोसियों से करने लग जाते हैं, रिश्तेदारों से करने लग जाते हैं, मित्रों से करने लग जाते हैं, और फिर जीवन में मिलता क्या है? अंत में सिर्फ दुख। क्यों? क्योंकि तुलना हमेशा दुख देती है। मित्रों, इसलिए मैं बचपन से एक ही चीज समझाता आया हूं कि अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में 1000 तरह के लोग हैं और उन 1000 में 1000 तरह की योग्यताएं होती हैं। हर व्यक्ति अपनी अलग योग्यता रखता है। इसलिए अगर परमात्मा ने तुम्हें बनाया है तो यकीन मानो कि उस बॉस ने तुम्हारे जीवन की सारी योजनाएं पहले से ही तय करके रखी हैं। वह कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देगा, कभी तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों को बेहतर करना है, क्योंकि कर्म से ही नसीब और भाग्य का निर्माण होता है। जिस इंसान के कर्म बहुत अच्छे होते हैं वह इंसान जीवन में बेहद आगे बढ़ता है। और बता देते हैं कि मित्रों, किसी भी इंसान के जीवन में तुम्हारी उपस्थिति ज्यादा नहीं रखती है। इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहना कि तुम किसी के लिए बहुत खास हो, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति का मतलब निकला, वह व्यक्ति तुम्हारे पिछवाड़े पर ऐसी लात मारेगा कि तुम वह ठोकर, वह सबक जिंदगी भर तक नहीं भूल पाओगे। मित्र देखिए, आपकी कुंडली में इस वक्त कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोग भी जुड़ने वाले हैं जो तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। मित्रों, अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कल कोई आपके दिन में, आपके दुख में आपकी मदद करेगा। तो यह बात अपने जहन में भी मत आने देना, क्योंकि इस वक्त तुमसे जलने वाले लोग तुम्हारे आसपास बहुत मंडरा रहे हैं और आपके जीवन साथी की अचानक से कोई बुरी खबर आ सकती है। कोई ऐसी पुरानी बीमारी जिसका जड़ से इलाज हो चुका था, वह बीमारी वापस पनप सकती है और उन्हें आप हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। लेकिन देखिए कि थोड़े से वक्त के बाद बीमारी से आपकी जीवन संगिनी मुक्त हो जाएगी। लेकिन देखिए, शरीर का कोई भरोसा नहीं होता है। जब हम छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज करने लगते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अरे मामूली से सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगी। अरे मामूली सा बदन दर्द, ठीक हो जाएगा। ये मामूली मामूली करके ही इंसान लापरवाहियों को निमंत्रण देता है, और जब लापरवाहियां बढ़ जाती हैं तो फिर बैठकर रोने के अलावा अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत सजग रहना है। थोड़ी सी भी लापरवाही तुम्हारे घर की रौनक, घर की खुशियां छीन सकती है। अम्मी, तो देखिए, आने वाले समय में त्योहार का समय नजदीक है। त्योहार एक के बाद एक आते रहेंगे। त्योहारों में हमें गलतियां करने से बचना चाहिए। सबसे पहली बात कि घर में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखें। बेवजह की तोतों में लड़ाई, झगड़े, क्लेश, विवाद उत्पन्न ना करें, क्योंकि इससे होता यह है कि जब घर में अशांति रहती है तो घर में अलक्ष्मी वास करती है, और जब घर में अलक्ष्मी वास करती है तो घर में भूख, मरी, दरिद्रता, कंगाली, गरीबी, ये सब आती है। क्यों आती है? क्योंकि जिस घर में शांति नहीं रहेंगी,
जिस घर में स्वच्छता नहीं रहेंगी, जिस घर में पवित्रता नहीं रहेंगी, वहां कभी देवता निवासी नहीं करेंगे। आने वाले समय त्योहारों का है। अब त्योहार के समय में इंसान क्या जाता है कि यार उसके घर में सभी देवी देवता प्रसन्न रहे। पितृ देवता, कुल देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, वह देवता सबका आशीर्वाद मिले। लेकिन अपनी गलतियों को कोई नहीं देखता है। अपने गिरे बांध में झांक कर नहीं देखता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। न किसी के साथ आने वाले समय में छल करना है, न कपट करना है। और जो इंसान दुख भोग रहा है, अभी के समय में यह फल निश्चित है कि आने वाले समय में सुख भी भोगेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र सूख जाता है तो वह समुद्र वापस से भरदाबी है। ऊपर से जब पानी बरसता है तो ये किसी तरह मित्रों की, आपकी खुशियों का समुद्र भी इस वक्त सूखने वाला है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि परमात्मा की जब कृपा होगी, जब परमात्मा की कृपा बरसेगी, तो तुम्हारी खुशियों का समंदर वापस से भर भी जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपको वस्तु के नियमों का ध्यान जरूर रखना है। कुछ भी उटपटांग चीजें आपको इस वक्त अपने घर में नहीं करनी है। टूटी फूटी चीजें त्योहार से पहले गर्ल से बाहर निकाल कर फेंक देनी है जाले। अगर घर में किसी कोने में हो रहे हैं तो तुरंत साफ कर देने हैं। और घर में सप्ताह में एक बार गोमूत्र का छिड़काव जरूर करना है। आज के मॉडर्न लोग जो हो गए हैं, शहर में रह रहे हैं, ज्यादा दिमाग आ गया है। अरे हम तो बहुत समझदार हैं, अरे हम तो इन सब चीजों में नहीं मानते हैं। और जब जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आती है, जब सबक मिलता है, तो रोते हुए भगवान के पास जाते हैं कि हे भगवान, जीवन में ये क्या हो गया। हे भगवान, इतना बड़ा कष्ट क्यों दे दिया है भगवान, इतना बड़ा तमाशा क्यों बना दिया। तुम अपनी गलतियां नहीं देखते हो। एक इंसान की सबसे बुरी आदत यही है कि जब भगवान उस इंसान को आईना दिखाते हैं तो वह इंसान उस आईने में खुद को संवारता है, लेकिन यह नहीं देखता है कि मेरे अंदर क्या गलतियां हैं, मेरे अंदर किन गलतियों में सुधार करने की आवश्यकता है। इंसान बाहरी शरीर से सुंदर नहीं होना चाहिए, इंसान सुंदर होना चाहिए आंतरिक मन से। आंतरिक शुद्धि होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, तन पवित्र होना चाहिए, नजरें इतनी पवित्र होनी चाहिए कि अगर हमारे आंखों के सामने कोई औरत है तो वह औरत अपना पल्लू सही नहीं करे, बल्कि वह औरत आत्मसम्मान के साथ हमारे सामने खड़ी रहे। पराई स्त्रियों का सम्मान करने की कला आपको सीखनी चाहिए। हमारी दुनिया बहुत छोटी है और इस छोटी सी दुनिया में हमारे माता पिता हैं, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं। इनके अलावा हम ज्यादा किसी को अपना नहीं मानते, इसलिए अपनेपन की तलाश में रहते हैं। जब कोई हमसे हंस खेल कर बात कर लेता है तो दिल सुकून से भर जाता है। कोई हमारे मुसीबत के समय में हमारे साथ खड़ा हो जाता है तो हिम्मत हो जाती है कि कोई हमारा अपना है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग जो आपके सामने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। यह बात जब आप जाएंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको एक बात समझ आ जाएगी कि मेरे घर में मौजूद मेरा छोटा सा परिवार ही मेरे लिए बहुत है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर के लोग ऐसे होते हैं। कुछ अपने ही रिश्तेदार तुम्हारी कब्र खोदने में लगे हुए हैं और तुम जब इनकी कड़वी सच्चाई जानोगे तो तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू बहने लगेंगे। एक ऐसी औरत जो तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहती है, जो ठान चुकी है कि तुम्हें अब रास्ते से हटाना है, लेकिन उसका षड्यंत्र सफल हो उससे पहले तुम्हें खुद को तैयार कर लेना है। आने वाली चुनौती के लिए कई बार हमारी जिंदगी में पुरुषों की अपेक्षा हम महिलाओं पर ज्यादा विश्वास दिखाते हैं, लेकिन आज के दौर में समय वैसा नहीं रहा। महिलाएं अपनी सोच बदल चुकी हैं, उनके अंदर भी मतलबी बना आ चुका है, उनके अंदर भी बदला लेने की सोच आ चुकी है। इसीलिए तो समाज में हमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं जहां पत्नी ने ही पति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ऐसी एक औरत हमारी जिंदगी में ना आ जाए, या फिर हो सकता है आ चुकी हो, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, इंसान कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। आपको भी उस औरत को उसकी आंखों से समझना होगा, जो औरत आपकी खुशियों को, आपके बच्चों को, आप जो घर पर नया सामान ला रहे हो, जैसे ऐसी लेकर आए, बड़ा फ्रिज लेकर आए, उसे घूर घूर कर देख रही है। जब आप खाना खा रहे हैं, उस खाने को वो घूर घूर कर देख रही है। जब उसके कदम आपके घर में पड़ते हैं तो वो इधर उधर नजरें घुमाती रहेंगी, क्योंकि वो
आपके घर की महंगी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब आपके परिवार के लोग हंसेंगे तो वो मुंह बनाने लग जाएगी और गुस्से में देखने लग जाएगी। ऐसी औरत से बचकर रहना, क्योंकि ये कुछ मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन इसकी आंखें सब कुछ बोल रही हैं कि उसके अंदर हमारे लिए गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा है, जो तुम्हें इस औरत से बचकर रहना होगा। एक ऐसी औरत है जो तुम्हारे घर में आते ही तो अपनी आंखों को इधर उधर टटोलने लगती है और सभी चीजों पर नजर रखने लगती है। ऐसी नारियों की इतनी बुरी नजर होती है कि जिस खाने को वो देखती है, जिस चीज को वो देखती है, कुछ ही दिनों में वो खराब हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहना। हमारे घर में अतिथि आए, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो देवता समान होने चाहिए। वह अतिथि अगर दानव समान है तो वो तुम्हारे घर को आशीर्वाद देने की बजाय और श्मशान बनाकर चले जाएंगे। कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो बात बात पर हमारे पारिवारिक मामलों में दखल देने आ जाते हैं। वैसे तो अक्सर मर्द अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, घर पर महिलाएं होती हैं। अगर आपके घर में कोई भी निजी बात चल रही है और आपके घर के आसपास रहने वाली पड़ोसन, आसपास रहने वाली कोई भी रिश्तेदार अगर बार बार आपके घर आती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है, बार बार बिना किसी कारण के वो आपके घर में आकर बैठ जाती है, आपको फालतू की राय देती है या आपके घर में क्या चल रहा है ये बात जानने की कोशिश करती है, तो समझ लेना इसके पीछे उनका इरादा कुछ और है। ये पूरी तरह से आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं या आप क्या करने वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह औरत आपके घर आती है ये देखने की आप खुश तो नहीं हैं। अगर ऐसे लगता है कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ आ रहा है, तो ये आपसे जलेगी और फिर तांत्रिक क्रिया करवाती है। और जब आपके घर आकर देखती है कि आप क्या पैसा ही नहीं आ रहा, आपके घर में तो उदासी चाहिए है, तो इसे बड़ा मजा आता है। तो आप ऐसी औरत से जरा बचकर रही है जो बार बार आपके घर आ जाती है और अनावश्यक आपके निजी मामलों में दखल देती है। तो इसे आपको पहचानना है और अपने आप से थोड़ा दूर रखना है। इसका नाम वीडियो के अंत में बताएंगे। इन औरतों से बचना कैसे है, सावधानियां भी बताएंगे। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो अंत तक देख लेना, क्योंकि यही आज की एक वीडियो है जो तुम्हें जेल में चक्की पीसने से बचा सकती है। क्योंकि गुरु जी की भविष्यवाणी है कि इसी तरह की एक औरत तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगवाकर तुम्हें जेल का चक्कर भी कटवा सकती है। तो अभी भी समय है, संभल जाओ और अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो का निर्माण बहुत मेहनत से हुआ है। और अगर एक व्यक्ति के जीवन में भी इस वीडियो का लाभ हो गया तो गुरु जी का वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहो। साथ ही साथ कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चों को बार बार दुलार करती है, उसे गोद में लेना चाहती है और किसी भी तरह आपके बच्चों को छूने का प्रयास करती है, क्योंकि वो आपके बच्चों को बीमार करना चाहती है। उस औरत के पास पर्याप्त मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा है। जैसे आपका बच्चा उसकी गोद में जाएगा वैसे ही वो बीमार हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको महसूस हुआ है कि किसी की गोद में जाने के बाद आपके बच्चे के स्वास्थ्य में नकारात्मक परिवर्तन आए हैं, यानी उस औरत की गोद सही नहीं है और उस औरत की गोद सही नहीं है, इसका मतलब उसकी सोच भी सही नहीं है, उसका चरित्र भी सही नहीं है और उसका व्यक्तित्व भी सही नहीं है। उससे आपको थोड़ा बचकर रहना है। यही पहचान करने के तरीके हैं और यही से आपको संभलना होगा। और जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपके घर के आसपास रहने वाले लोग अगर आपके घर पर कुछ मांगने आते हैं, खास तौर पर शाम के समय पर, जैसे कि दूध मांगने आ गए, आटा मांगने आ गए, हल्दी मांगने आ गए, नमक मांगने आ गए, तो आपको उन्हें शाम के समय कुछ भी नहीं देना है। कभी कभी हमारे घर के पड़ोसी आकर हमसे कहते हैं कि हमारे घर पर मेहमान आए हैं, हमें उनके लिए चाय बनानी है और दूध खत्म हो चुका है, क्या आप हमें दूध देंगे? अब आप तो रहे बहुत बड़े दिल वाले, अब आप उन्हें तुरंत दूध दे देते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र इसके लिए साफ साफ ना करता है कि ऐसा करके आप अपने घर की बरकत को उस इंसान को सौंप देते हैं। कभी कभी वो इंसान मसाले ले जाता है, हल्दी ले जाता है या नमक ले जाता है, तो आप तो आधुनिक विचारधारा में प्रवेश कर चुके हैं, मॉडर्न बन चुके हैं, और ऐसा करके आप अपनी लक्ष्मी दूसरे के घर पहुंचा देते हैं। भूल कर भी नमक अपने घर का किसी को मत देना, वरना रोड पर आ जाओगे, कंगाल हो जाओगे।
साथ ही साथ जितना ज्यादा हो सके आप अपने घर में अपनी खास वस्तुओं को भी अलमारी के अंदर रखें। कभी कभी हमारी प्रिय वस्तुएं यूं ही सोफे पर पड़ी होती हैं, यही ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी होती है। अब ये औरत आपके घर में आई और चुपचाप आपकी प्रिय वस्तु उठाकर ले गई, तो उसका इस्तेमाल करके या आपके ऊपर तंत्र क्रिया भी तो कर सकती है। क्या आपने इस बारे में विचार किया कि हो सकता है आपकी कोई वस्तुएं थी जो अचानक से गायब हो गई, मिल नहीं रही, तो हो सकता है कि कोई उसे लेकर गया है। और अगर तुम्हें कुछ जीवन में संकेत देखने को मिल रहे हैं तो ये बात तय है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, जरूर किसी ने आपकी खुशियों को नजर लगाई है। तो वो क्या संकेत, क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे घर के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। कभी कभी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, और हम बात नहीं मानते। लेकिन अब गुरुजी तुम्हें जो संकेत बताने जा रहे हैं, वो संकेत अगर तुम्हें मिलते हैं तो समझ लेना, तुम्हारे घर के बड़े बुजुर्ग एकदम सही कह रहे हैं। जरूर तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ किया है। संकेत बताएंगे, सावधानियां भी आगे बताएंगे और बचने के लिए उपाय भी प्रदान करेंगे। थोड़ा सा समय और देना है, मात्र 10 मिनट का, और समय देकर तुम अपने जीवन को सारी मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हो और अपने परिवार को भी एक अच्छा जीवन दे सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। यह वीडियो तुम्हारा 1 दिन 2 दिन नहीं बनाएगी, आने वाले पूरे भविष्य को शानदार और खूबसूरत बना देगी। सबसे पहला संकेत तुम्हें क्या देखने को मिलता है, हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुनना। अचानक से हमारे घर में क्लेश बढ़ने लगता है, बिना कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होने लग जाता है। परिवार के सदस्य जो बहुत अच्छे से रहते थे, अचानक से बहुत ज्यादा वो क्लेश करने लगते हैं, कलह करने लगते हैं। तो आप बहुत ज्यादा सावधान रहना। आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बिना कारण किसी से बहस नहीं बढ़ानी है। परिवार में कोई बड़ा है और कुछ कह रहा है तो उसकी बात को सुनना और समझना है। अगर परिवार में आप बड़े हैं तो आपको भी छोटों की बातों को सीरियस नहीं लेना है, थोड़ा सा नजरअंदाज करके चलना है। ऐसा करके ही आप घर के क्लेश को रोक सकते हैं। लेकिन फिर भी लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसे एक संकेत समझना है कि जरूर किसी ने हमारे घर को बांध दिया है। कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बार बार बीमार पड़ते हैं। एक व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, खांसी होगी, जैसे ही वो सही होगा तुरंत दूसरे को हो जाएगी, फिर तीसरे को हो जाएगी। अलग अलग तरह की बीमारियां पूरे घर परिवार में चलती रहती हैं। छोटे छोटे बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं और इलाज करा रहे हैं, लेकिन बराबर असर नहीं हो रहा। वापस वो इंसान बीमार हो रहा है और पूरा घर परिवार परेशान हो चुका है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यह बात चिकित्सा के नहीं, तंत्र मंत्र की हो सकती है। कभी कभी हमारा पैसा आने वाला होता है, हमें भी बहुत उम्मीद होती है कि हमारा पैसा आने वाला है, हम बहुत खुश होते हैं, उत्साहित होते हैं, लेकिन इस उत्साह में हम एक गलती कर देते हैं, और वो ये गलती होती है कि हम उस इंसान को यह खबर दे देते हैं जो हमारा अच्छा नहीं चाहता, जो नहीं चाहता कि हमारे पास पैसे आए। फिर वो तंत्र मंत्र कर देता है और आपका पैसा आते आते रुक जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या इनमें से आपको कोई संकेत मिल रहे हैं? तो गुरुजी आपको कमेंट में इसका उपाय भी प्रदान करेंगे। कभी कभी व्यापार और नौकरी में भी अचानक बहुत नुकसान होने लगता है, माल रुक जाता है, ऑर्डर मिलना रुक जाते हैं, नौकरी में मन लगना बंद हो जाता है, बहुत डांटना शुरू कर देते हैं, बिना वजह कर्जा बढ़ जाता है। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ किया है। अचानक से कभी कभी घरेलू सामान बिगड़ने लगते हैं, जैसे कि मिक्सर अचानक खराब हो गया, कुकर अचानक खराब हो गया, तो वहां भी हमें थोड़ा सावधान रहना है। ये कोई सामान्य संकेत नहीं है। जब आप नींद में हैं तो आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और आप बहुत परेशान रहने लगते हैं कि आज मुझे ऐसा सपना क्यों आया, आज मुझे वैसा सपना क्यों आया। तो यह भी एक संकेत होता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। साथ ही साथ आपके घर के अलग अलग कोनों में अलग अलग चीजें मिलना जिनका संबंध तंत्र क्रिया से हो सकता है, जैसे कि नींबू, राखबाल राखियां।
अलग अलग प्रकार के टोटके, तो वहां भी आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि हमारे घर में ऐसी चीजें कहां से आ सकती हैं, हम तो लेके नहीं आ रहा है। जरूर दुश्मन की कोई चाल है, वहां पर आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना होगा। और साथ ही साथ आपको इतना ध्यान रखना होगा कि घर में इस तरह की हर प्रतिक्रिया को हम खत्म कर सकते हैं, इसलिए हमें घबराना है, डरना नहीं है। उपाय हम आपको बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले उस औरत का नाम हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि गुरु जी के परिचय में नाम आ चुका है और ये नाम एकदम सत्य साबित होने वाला है। इस नाम को जानकर हो सकता है आपको बुरा लगे, आपकी आंखों से आंसू भी आ जाएं, लेकिन अपने अच्छे भविष्य के लिए आपको नाम जानना होगा, वरना ये इंसान तो आप पर दया नहीं दिखाने, हमें ही इसका त्याग करना होगा। एक औरत का वाला नाम हम आपको बता देते हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और अंग्रेजी के अक्षर पर खत्म होता है। गुरुजी तो इस औरत का पूरा नाम जानते हैं, लेकिन महिला होने के नाते सम्मान देते हुए गुरुजी इसकी छवि सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि हर इंसान की एक इमेज होती है जिसे इस तरह बिगाड़ा नहीं जा सकता। लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है, और हमने आपको इशारा दे दिया है कि इस औरत का नाम पी अक्षर से शुरू होता है और के अक्षर पे खत्म होता है। अब ये आपकी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, करीबी पड़ोसन हो सकती है, आसपास रहने वाली हो सकती है, साथ काम करने वाली हो सकती है, स्कूल कॉलेज की दोस्त हो सकती है। लेकिन एक बात तो तय है, यही वो औरत है जो आपके लिए तंत्र मंत्र भी कर रही है, आपकी खुशियों को नजर भी लगा रही है, आपके पुतले पर मौत भी बांध रही है, और सबसे बड़ी बात, आपको बर्बाद करने के लिए हर रोज नए नए षड्यंत्र भी बना रही है। थोड़ा सा इससे बचकर रहना, वरना आप तो इस पर विश्वास करते रहेंगे, लेकिन आप एक बात नहीं समझ पाएंगे कि जिन पर मैं विश्वास कर रहा हूं वही सबसे बड़े आस्तीन के साथ है। लेकिन आज गुरुजी आपका हाथ पकड़कर तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बाहर निकालने आए। अगर तुमने आज की वीडियो को अंत तक देख लिया है, मतलब तुम्हारे ऊपर भगवान की तो विशेष कृपा है। लेकिन अब बस उपाय जान लेना, क्योंकि सारी जानकारी तो हम हासिल कर चुके हैं। अब बस जरूरत है बचने के उपाय जानने की, ताकि अगली बार जब भी औरत को षड्यंत्र बनाए तो हम इसका शिकार ना बन पाए। तो उपाय के रूप में सबसे पहला चमत्कारिक उपाय है नमक और सरसों के दाने का। ध्यान से सुनना, तुम्हारा काम बन जाएगा। हर मंगलवार और हर शनिवार के दिन तुम्हें नमक और सरसों के दाने और सूखी लाल मिर्च को, ये 3 चीजें तुम्हें लेनी है और अपने सर के ऊपर से 7 बार घूमा लेनी है। ऐसा करके तुम्हें इसे आग में डाल देना है। या तुम्हें ऐसा लगता है घर का जो भी सदस्य प्रभावित है उसके सिर पर से यह उपाय कर लेना माना जाता है। इस उपाय को करने से बुरी नजर चुटकियों में दूर हो जाती है। काम कोई रुका हुआ है, बन नहीं रहा, तो ये उपाय उसमें सबसे ज्यादा लाभकारी आपके लिए रहने वाला है। कभी कभी काम अचानक से बिगड़ जाते हैं, जिंदगी बेहाल हो जाती है, इंसान परेशान रहने लगता है, क्योंकि न तो उसे घर में सुकून मिलता है न कार्य क्षेत्र पर। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारे दुश्मन जागृत हो चुके होते हैं, और दुश्मनों का जागृत होना भी ग्रहों के तालमेल के साथ जुड़ा होता है। राहु जब आपकी कुंडली के 6ठे भाव में होता है तो आपके गुप्त शत्रु जागृत होते हैं, और केतु जब आपकी कुंडली के 3रे भाव में होता है तो वे दुश्मन तुम्हें बर्बाद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी के किसी सुख से कोई मतलब नहीं रह जाता। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाता है, तुम्हें मौत के घाट उतारना। आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें जरूर बताएंगे, और एक बात तो तय है, उसका नाम सुनकर तुम्हारे भी पसीने छूट जाएंगे, और मन ही मन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दुनिया मतलबी और स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। तो क्या तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन का नाम जानना चाहते हो? इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। अगर आज इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुमसे बड़ा बदनसीब और कोई नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो उस गद्दार का नाम, पर्याप्त सावधानियां और जरूरी उपाय, सारी जानकारी तुम्हें हासिल हो जाएगी, जिससे तुम अपने आने वाले समय को सुनहरा बना सकते हो। क्योंकि ये जो लोग हैं ये कभी नहीं चाहते कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार हंस खेल कर रहे। जिस वजह से ऐसे गुप्त शत्रु अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र बनाते हैं। कभी कभी ये हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, कभी कभी घर के सदस्यों को आपस में लड़वा देते हैं,
कोई ऐसा काला जादू करवा देते हैं जिससे हमारा घर बंध जाता है, घर की खुशियां बंध जाती हैं, घर में पैसा आना रुक जाता है, काम बनना बंद हो जाता है और इंसान पूरी तरह से थक जाता है, हार जाता है। उसे ऐसा लगता है ये सब मेरी किस्मत का दोष है, मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे साथ जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ये सोच सोच कर वो इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाता है। वो फिर किसी से बात करना पसंद नहीं करता, बात बात पर उससे गुस्सा आता है, जिस वजह से वो अपने दांपत्य जीवन में भी बहुत दुखी रहने लगता है और धीरे धीरे बात तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये दुनिया वाले लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे, कभी तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, अपना होने का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे तुम्हारे लिए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बार सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कल युग, ये चारों भाई ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र कहे जाते हैं। अब ब्रह्मा जी ने सतयुग से पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? तब सतयुग ने जवाब दिया कि मेरे युग में लोग अच्छे कर्म करने वाले होंगे, दूसरों का भला करने वाले होंगे और सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। जब द्वापर युग से पूछा गया कि तुम क्या कहते हो, तो द्वापर युग का कहना था कि जैसे बड़े भैया होंगे, मेरे युग में भी बिल्कुल वैसे ही लोग होंगे, सब स्वर्ग में जाएंगे। उसी प्रकार त्रेता युग ने भी यही कहा कि जैसे मेरे दोनों बड़े भाइयों के युग है, वैसे ही मेरा युग होगा, मेरे युग में भी सब स्वर्ग में जाएंगे। अब बात जब कलयुग की आई तो ब्रह्मा जी ने कलयुग से पूछा कि बताओ तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे? से तो कलयुग की सोच यहाँ पर थोड़ी उल्टी थी। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वैसे ही तीनों भाइयों के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, मेरे युग में इसका उल्टा होगा। सब लोग पाप करने वाले होंगे, एक दूसरे का भला करने वाले नहीं, एक दूसरे से जलने वाले होंगे और कोई भी स्वर्ग नहीं जाएगा, सब नरक जाएंगे। और वही नजारा आज हमें देखने को मिल रहा है। चारों तरफ इंसानियत मर चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहा है। कोई ये नहीं देखता कि एक गरीब किस तरह अपना घर चला रहा है। सब लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। जमाना अमीरों का बन चुका है और जो गरीबों को उनके पैर का जूता बना दिया गया है। इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। भाई भाई को जमीन के लिए मार देता है, पत्नी अपने प्रेमी के लिए पति को मार देती है। इससे हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हमारे साथ वो भी हो सकता है जो हम कभी सोच नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि आने वाले महीने में राहु, केतु और शुक्र तुम्हारी कुंडली के 7वें भाव में एक साथ बैठे हैं। और जब जब ये योग बनता है, तुम्हारे लिए खतरा बनता है। पैसों अचानक से बहुत बड़ा खर्च आ जाना, अचानक से स्वास्थ्य में गिरावट आ जाना, आता हुआ कोई पेमेंट अचानक से रुक जाना या कोई सौदा कैंसिल हो जाना, ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी हो सकते हैं, इसकी पूरी गारंटी है, क्योंकि राहु और केतु एक ही 7वें भाव में बैठे हैं और दोनों ही तुम्हारी दुश्मनी को बढ़ाने वाले हैं। आप किसी का अच्छा भी करोगे तो वो अच्छाई भी सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि इस इंसान का भला कर देते हैं, इसकी मदद कर देते हैं, वो हमें दुआ देगा, हमारा एहसान याद रखेगा। लेकिन अभी ऐसा समय आएगा कि अच्छा करने जाओगे भी तो लोग बुरा ही कहेंगे। इसलिए गुरुजी जो तुम्हें बात बता रहे हैं, वो बात गांठ बांध लो। और जिस गद्दार का नाम तुम्हें आज के वीडियो में आगे बताने वाले हैं, उससे दूरी बना लो। ये 2 काम तुमने कर लिए तो जुलाई महीने में पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, कोई भी मुसीबत आने से पहले ही कट जाएगी और तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कई सारी खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगी। गुरुजी अब तुम्हें बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। अगर ये तुमने वीडियो अंत तक देख ली तो डंकी की चोट पर कहते हैं कि तुम्हारा काम होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर तुम बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त अभी के अभी जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। इस बात की गारंटी है गुरुजी, तुम्हें इस नए महीने में एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी है कि इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सबक लेकर आने वाला है।
कई बार होता है कि ये मेरे मामा का लड़का है, ये मेरे सगे चाचा हैं, ये मेरी बुआ की लड़की है। रिश्तेदारी में विश्वास बन जाता है। हम उन्हें अपने घर की बातें बता देते हैं, अपने आने वाले भविष्य की योजना बता देते हैं। लेकिन जरा सा जिंदगी में तुम आगे निकल जाओगे तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार तुमसे झलने लगेंगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाओगे, जैसे कि अपना घर बना लोगे, थोड़े वाहन खरीद लोगे, घर में कोई चीज खरीद कर ले आओगे। बस इतने से में ही वो तुम्हें घमंडी समझने लग जाएंगे। जरा सा तुम उनके लिए पेश नहीं होगे तो वे लोग ये मानने लग जाएंगे कि इनके अंदर तो पैसों का घमंड आ गया है, और मन ही मन धीरे धीरे तुमसे दुश्मनी करने लगेंगे। तुमसे बातचीत करना छोड़ देंगे, तुम्हारे घर आना जाना छोड़ देंगे। गलती तुम्हारी कुछ नहीं होगी, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनेगी कि तुम्हारी और उनकी जाने अनजाने में दुश्मनी हो जाएगी। एक तरफ तुम सोचते रहोगे कि वो इंसान मेरा अच्छा सोचता है क्योंकि मेरा अपना है, वहीं दूसरी ओर बंद कमरे में वो तुम्हारे लिए तंत्र क्रिया कर रहा है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जब हमारे घर में कोई अपना आता है तो हम उस पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। हम कमरे में उसे अकेला छोड़कर भी चले जाते हैं। यहां तक कि जब हम घर में से कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे घर की चाबी तक आस पड़ोसियों को देकर चले जाते। विश्वास इतना गहरा बन जाता है, कभी कभी हम जब किसी कारणवश शहर से बाहर जाते हैं तो हमारे किसी गरीबी रिश्तेदार कोई कहते हैं कि आज रात्रि आप हमारे घर पर सो जाना। हमें इतना अटूट विश्वास होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, आपका ये अटूट विश्वास आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है, क्योंकि जो तंत्र मंत्र होता है, काला जादू होता है, नींबू के ऊपर जो टोटका होता है, उस टोटके में आपकी प्रिय वस्तु का इस्तेमाल होने वाला है। वो आपकी फोटो हो सकती है, आपकी कंघी हो सकती है जिससे आप रोज बाल बनाते हैं, आपका बाल हो सकता है, या आपको अपने घर में कोई भी चीज प्रिय है उस चीज को पाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की जा सकती है और उसका सीधा असर आपके ऊपर होगा, आपको उससे प्रभावित किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी राज की बात आज हमने आपको बता दी है। आपको बड़ा सचेत रहना होगा। अगर कोई बार बार आपके घर में आ रहा है, चाहे वो दोस्त है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उसे अपने घर में अकेला छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि वो दो काम कर सकता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहला काम तो आपके घर में से आपकी प्रिय वस्तु चुरा सकता है और उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया कर सकता है, या फिर वो दूसरा एक और काम कर सकता है कि पहले से कुछ तांत्रिक अभिमान चीज लेकर आएगा और आपके घर में डालकर चला जाएगा। वो तांत्रिक चीज 11 काली मिर्ची के दाने हो सकते हैं, काले तिल हो सकते हैं, सुअर या सियार का बाल हो सकता है, काली उड़द की दाल हो सकती है। इन सभी चीजों का इस्तेमाल तंत्र क्रिया करने में होता है और मौका पाकर ये आपके घर में डाल देते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है। एक दूसरे को परिवार के लोग जान से मारने पर तुल जाते हैं, शक्ल पसंद नहीं करते, एकता खंडित हो जाती है और घर परिवार का बंटवारा हो जाता है। व्यापार में ऐसा लगता है मानो किसी की नजर लग गई हो, पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है, नौकरी में मन नहीं लगता और घर बैठना पड़ जाता है। जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोड पर आ जाता है, क्योंकि इस काली क्रिया में इतनी पावर होती है। और आप कहेंगे कि हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो तुम्हें हम बात बताने जा रहे हैं वो बात कान खोलकर सुन लेना। हनुमान जी महाराज राम जी के परम भक्त हैं जो इनकी भक्ति करता है। ना तो भूत पिशाच उसके निकट आते हैं और ना ही प्रेत, बाधा, टोना, टोटका उसे प्रभावित कर पाता है। ये बात सुनकर आप भी खुश हो गए होंगे। चलो, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। आप खुद से सवाल पूछिए, क्या सच में आप हनुमान जी के भक्त हैं कि आप उनके आदर्शों चलते हैं? हनुमान जी बचपन से लेकर आज तक ब्रह्मचारी है, लेकिन तुम अपने चरित्र को संभाल पाए पर हो। जब भी कोई सुंदर महिला तुम्हें दिखाई देती है तो तुम्हारी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है। कई बार तुमने महिलाओं को गलत दृष्टि से भी देखा है। तुमने अपना चरित्र अपने हाथों से खराब किया है। क्या तुम्हें हनुमान जी बचाएंगे? कभी कभी मंगलवार के दिन भी तुम मदिरा पान कर लेते हो, मांसाहारी कर लेते हो। क्या हनुमान चालीसा तुम्हारे लिए फलदायी साबित होगी? तुम हनुमान जी की भक्ति करते हो और दूसरी ओर इस तरह के पाप कर्म करते हो।
क्या सच में तुम्हें उस भक्ति का फल मिलेगा? हनुमान जी अपने उन भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त सुरक्षित रहते हैं जो मंगलवार को क्या किसी भी दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, जो पराई माता बहनों को गंदी दृष्टि से नहीं देखते। हनुमान जी के भक्त वो होते हैं जो हमेशा प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं, जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते ईमानदारी का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कोई तांत्रिक क्रिया, कोई काला जादू असर नहीं करता। लेकिन जमाना तो पाप का है, हर कोई पाप कर रहा है, किसी न किसी तरह पाप हो ही रहा है और वो इंसान फिर तांत्रिक क्रिया का शिकार बन जाता है। उपाय वीडियो के अंत में बताए जाएंगे, बिल्कुल अंत तक बने रहना। लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस गद्दार के बारे में जो तुम्हारी जीवन नया को डुबाना चाहता है, तुम्हारे हंसते खेलते परिवार में आग लगाना चाहता है। 3 लोगों के नाम हम आपको बताएंगे, ये नाम 100% तुम पहचान जाओगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन जब किसी अपने का नाम तुम्हें आगे मिलेगा तो घबराना मत, रोना मत, अपने आप को मजबूत रखना, क्योंकि ये रिश्ते नाते 2 पलखे हैं, एक दिन छूट जाएंगे। लेकिन तुम्हारा भविष्य मजबूत बनाना, अपने बच्चों का भविष्य मजबूत बनाना, ये तुम्हारे हाथ में है। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं और ये तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारे ही शहर में रहता है, आपके घर पर इनका आना जाना भी है, जिनका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। बहुत सावधान तुम इनसे रहना, क्योंकि ये बातों बातों में तुम्हारी गुप्त खबर निकालने की कोशिश करते हैं ताकि सारी बातें बता दो और बाद में उस काम को रोकने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारा मार्ग भटकाने की कोशिश करते हैं। तुम इन्हें ये लोग बड़े शातिर हैं, दिखेंगे बिल्कुल भूले भाले, लेकिन आर नाम वाले ये लोग तुम्हें इस महीने में मौत के घाट उतारना चाहते हैं, तुम्हारा सब कुछ खत्म करना चाहते, तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। बहुत सावधान रहना, बहुत बचकर रहना। अब एक औरत का नाम बता रहे हैं जो तुम्हारी पड़ोसन हो सकती है या साथ में काम करने वाली सहकर्मचारिणी हो सकती है। देखिए, जब हम किसी नई जगह पर काम करने जाते हैं तो हमारी मुलाकात कई लड़कों से होती है, कई लड़कियों से होती है। वहां पर बात जब लड़कियों की होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत पर ही हमारा उनके ऊपर दिल आ जाता है। थोड़ी बातचीत और बढ़ती है तो शादी के सपने देखने लगते हैं। लेकिन क्या उनके मन में भी ये सब है? कहा नहीं जा सकता। एक तरफा प्यार इंसान को तोड़ देता है और बाद में जब धोखा मिलता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, बर्बादी का शिकार हो जाता है। तो ये जो महिला है ये तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, चाहे वो पड़ोसन हो, चाहे साथ करने काम करने वाली हो। तुम्हें इनको सिर्फ दोस्त की तरह देखना है, उससे ज्यादा बात आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। ख्याली पुलाव नहीं पकाने हैं,